सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य शगुन को ढूंढता रहता है। शौर्य सोचता है कि ये लड़की शगुन ही थी, लेकिन उसे किसने बुलाया, वो यहाँ क्या कर रही है। तभी देवी आ जाती। देवी कहती है, शौर्य तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। शौर्य कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शगुन थी। देवी कहती है, शगुन तो विदेश चली गई है, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। शौर्य कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगा, बल्कि कल भी मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सामने शगुन खड़ी है। देवी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम शगुन को मिस कर रहे हो, आखिर वो तुम्हारा पहला प्यार थी, और अगर ऐसी बात है तो हम शगुन को वापस बुला लेते हैं, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते। शौर्य कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। बड़ी माँ कहती है, मुझे लगता है शौर्य तुम आज भी शगुन से प्यार करते हो। शौर्य कहता है, नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल मुझे कुछ काम है। शौर्य वहां से चला जाता है। इधर अनोखी परेशान रहती है कि वो फेस्टिवल में जाए कि नहीं जाए। अनोखी सोचती है कि दीदी सही कह रही थी, सारा इंतजाम मैंने ही किया, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं शौर्य सर का सामना नहीं कर पाती। तभी उसका दरवाजा कोई ठकठकाता है। अनोखी सोचती इस वक्त कौन होगा, सभी स्टूडेंट्स तो फेस्टिवल में गए हैं। अनोखी दरवाजा खोलती है तो हैरान हो जाती है, सामने शौर्य खड़ा रहता है। अनोखी कहती है, आप यहाँ कैसे आ गए। शौर्य अंदर आ जाता है। इधर शगुन देवी से कहती है कि मुझे अब भी लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। देवी नाराज हो जाती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं कोशिश करना छोड़ देती हूँ। शगुन कहती है, प्लीज आंटी नाराज मत हो। ये देवी कहती है कि मुझे जो करना है करने दो, ये मैं तुम दोनों के लिए ही कर रही हूँ। शौर्य तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम एकदम से सामने आओगी तो वह एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम जब उसके सामने आओ तो शौर्य तुम्हें जाने ही ना दे। इधर शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। अनोखी कहती है कि मुझे फंक्शन में नहीं जाना। शौर्य कहता है, ये क्या बात हुई, सारा अरेंजमेंट तुमने किया है, तुम इस फंक्शन की हेड हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए। अनोखी कहती है, ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि हर कोई होली फेस्टिवल में आए। शौर्य कहता है कि औरों की बात अलग है, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। शौर्य कहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अनोखी की अलमारी से ड्रेस निकालने लगता है और कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या पहनना चाहिए। अनोखी कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। अनोखी और शौर्य की बातों में अचानक शौर्य की आंख में उसकी ड्रेस का कोना लग जाता है। अनोखी परेशान हो जाती है और कहती है, दिखाइए क्या हो गया आपकी आंख में। अनोखी शौर्य की आंख में फूंक मार के उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक अनोखी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। शौर्य और अनोखी एक बार फिर बेहद करीब आ जाते हैं। शौर्य अनोखी के लिए एक ड्रेस पसंद करता है और कहता है कि तुम ये ड्रेस पहनकर आओ। अनोखी कहती है, अच्छा मैं तैयार हो जाती है, लेकिन आप पहले बाहर तो जाइए। शौर्य बाहर खड़ा हो जाता है। अनोखी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके शौर्य के सामने आती है। अनोखी पूरी तरह से तैयार होके जब शौर्य के सामने आती है तो शौर्य उसे एकटक देखता रह जाता है। वो अनोखी से कहता है कि चलो। अनोखी कहती है, आप चलिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। शौर्य कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना इरादा बदल दो और वापस हॉस्टल आ जाओ। अनोखी शौर्य के साथ चल पड़ती है। इधर शौर्य अनोखी को अपने साथ फेस्टिवल में लेकर आता है। उधर देवी शगुन से कहती है कि बहुत सही समय में मैं जान गई कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, और अब मैं तुम दोनों की जोड़ी बनवा के रहूंगी। आलोक भी सारी बातें सुनता रहता है और कहता है, मुझे लगता है कि आपने सही फैसला किया है। तभी आलोक की नजर पड़ जाती है अनोखी पे। अनोखी किसी चीज से टकरा जाती है और गिरने लगती है। शौर्य एक बार फिर से उसे संभाल लेता है। शौर्य और अनोखी को इतने करीब देख के देवी घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं शगुन ये सब कुछ देख ना ले। देवी शगुन से कहती है कि आज के लिए बस इतना ही, कल होली के समय तुम जरूर आ जाना, मैंने तुम्हें अपना प्लान पहले से बता दिया। आलोक देवी से कहता है, आपको लगता है कि आपका प्लान कामयाब होगा। देवी कहती है, मैं प्लान बनाती नहीं, और अगर बनाती हूँ तो उसे सक्सेसफुल करके रहती हूँ। मेरे बेटे को हमेशा बेस्ट चीज मिली है और मैं चाहती हूँ कि उसे एक बेस्ट जीवन साथी मिले, ना कि उसका सस्ता हमशक्ल। इधर अनोखी अपने फ्रेंड्स को ढूंढती रहती, तभी पीछे से एसीपी आहिर उसे आवाज देते। अनोखी पलट के देखती है तो एसीपी आहिर भी फंक्शन में आए रहते हैं। एसीपी आहिर अनोखी से कहते हैं कि आज
राजा बहुत सुंदर लग रही है। तभी शौर्य भी वहाँ आ जाता है। एसीपी को देख के शौर्य को फिर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और एसीपी आहिर के पास जाता है। एसीपी आहिर कहते हैं कि इससे पहले कि आप अपने गार्ड को बुलाएं और मुझे यहाँ से बाहर निकालते, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फैमिली ने ही मुझे इनवाइट करा है। शायद वो मुझे थैंक्स देना चाहते थे। आखिरकार कल मैंने आपको ढूंढा था। शौर्य कहता है थैंक्स तो मैं भी आपको देना चाहता था। आखिरकार कल आपने मेरी और अनोखी की इतनी मदद करी। एसीपी आहिर कहते हैं अनोखी जी को मदद की जरूरत नहीं थी, हाँ आपको जरूर थी। तभी शौर्य को उसके परिवार वाले पूजा के लिए बुला थे। शौर्य से उसके स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज हम शौर्य सर का गाना सुनेंगे। एसीपी आहिर कहते हैं इनको गाना भी आता है। शौर्य कहता है मुझे गाना वाना नहीं आता, लेकिन सारे स्टूडेंट शौर्य से फोर्स करने लगते हैं कि सर आपको तो गाना गाना ही पड़ेगा। एसीपी आहिर शौर्य से कहते हैं गा दीजिए ना, आप क्या चाहते हैं कि कोई खास आपसे रिक्वेस्ट करे। शौर्य की नज़र अनोखी पे पड़ती है। अनोखी इशारों से शौर्य को रिक्वेस्ट करती है कि वो गाना गाए और शौर्य गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य को एक बार फिर से एसीपी आहिर पे बहुत गुस्सा आता रहेगा और सोचेगा इस एसीपी का कुछ करना पड़ेगा। अचानक दोनों की गाड़ी आपस में टकरा जाएगी। एसीपी आहिर शौर्य को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।